जितनी माएँ बहनें बैठी हैं उनसे अदब के साथ गुजारिश है कि अपने चेहरे को ढांप लें। आप चेहरे को बंद कर लीजिए। ये कमेटी वालों की गलती है कि आपको अलग से इनका इंतज़ाम करना चाहिए था और पर्दे का भी इंतज़ाम करना चाहिए था। अभी कहा गया ना पर्दा नशीन ख़वातीन, वही मैं देख रहा था पर्दा है कहाँ। अजीम भाई, जो औरतें बैठी हैं उनसे अदब के साथ गुजारिश है कि अपने सर को भी ढांप लें और अपने चेहरे को बंद कर लें। बेहया और बेशरम की तरह ना बैठे आप, खुदा के वास्ते। इसलिए कि सरकार की महफिल में आना सवाब, यहाँ पर बैठना सवाब, जिक्र का सुनना सवाब, जिक्र करना सवाब। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी बेअदबी हो गई तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह बेशक ये अदब की जगह है। नौटंकी के लिए आप नहीं आए हैं, अल्लाह के रसूल के मीलाद की महफिल एक वली के उर्स में आए हैं। बेशक और अदब का हेस ज़ेरे आसमां अज़हर नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैद और बायज़ीद दीजा। बेशक अदब का मकाम तो ऐसा मकाम है कि जुनैद और बायज़ीद जैसे विलायत के ताजदार भी जब मकामे अदब में आते तो अपनी सांसों को रोक लेते कि कहीं मकामे अदब में बेअदबी ना हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अदब की जगह है। इसलिए कमेटी वाले हैं तो आप समझा दीजिए या तो इनको घर भेज दीजिए, कतान जरूरत नहीं आने की। अगर उनको अपने चेहरे की नुमाइश करना है तो याद रखें आपकी वजह से दूसरों की नजर पड़ेगी। वो दौर नहीं है कि खालिद बिन वलीद का लश्कर गुजर रहा हो और लश्कर गुजर जाए, औरतें सामने खड़ी हो, कोई देखने के लिए तैयार ना हो। यहाँ तो लोग देखने के लिए ही कितने उर्स में आते हैं। बेशक न जाने कितना इनका मकसद ही यही है कि चलो वहां पर ताकि लड़कियों को देखेंगे। बेशक हक है। और वहां पर हमारी माएँ बहनें भी ऐसी ऐसी बेशरम औरतें कि अपने चेहरे को खोल करके नुमाइश करवाने के लिए आ जाती हैं। खुदा के वास्ते आप पाकीज़ा महफिल में आकर के उसको नापाक ना बनाएं। बैठना है तो अदब के साथ बैठे, महफिल के आदाब होते हैं और उसका ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। बेशक वरना जितने की नजर पड़ेगी वो भी गुनहगार होंगे, लेकिन आपकी वजह से पड़ेगी तो सारा गुनाह आपके ऊपर होगा। बेशक इसलिए चेहरे को ढांप करके अदब के साथ बैठे खुदा के वास्ते। और जब भी यहाँ पर प्रोग्राम का इंतजाम हो तो अहले कमेटी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उनके लिए पर्दे का माकूल इंतजाम करें। आपने स्क्रीन लगाई है ना तो एक पर्दे का टेंट लगा देते, उसके अंदर स्क्रीन लगा देते, आप कोई दिक्कत की बात नहीं। बेशक बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा आप बताओ, मजमे में जितने लोग बैठे हैं मुसलमान हैं, मैंने क्या पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले हैं तो जरा हाथ उठा के बताएं मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तमाशा बना रखा है जलसे में। चलो क्या मजा बहुत आएगा यार। आजम भाई जब पढ़ रहे थे बड़ा मजा आया। क्या मतलब क्या पढ़ा क्या नहीं? अरे यार बैठा करो इसलिए ताकि इश्क में इजाफा हो। बेशक डॉक्टर इकबाल की उम्र सिर्फ 4 साल की थी। स्कूल के अंदर गए, एडमिशन हुआ था, 4 से 5 साल की उम्र थी। कुछ रिवायतों में है, कुछ वाकयात में है कि 6 साल की उम्र थी इसकी, डॉक्टर इकबाल की, कलंदर लाहौरी। अजीब मर्द कलंदर थे। जब उनका इंतकाल हुआ ना तो लोगों ने ख्वाब में देखा था। कहा डॉक्टर इकबाल जरा बताइए तो सही, आपका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया? डॉक्टर इकबाल का जवाब सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा मेरा इंतकाल हुआ तो मेरे पास तो आमाल अच्छे नहीं थे, मैं गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, न जाने कैसे कैसे गुनाह मैंने किए थे, लेकिन अल्लाह ने मेरी एक अदा यानी मेरे कलाम के एक शेर को पसंद फरमा लिया और उसी के सदके में मेरी मगफरत फरमा ली। बेशक सुभान अल्लाह। एक शेर पसंद फरमा लिया और उसकी बुनियाद पर मेरी मगफरत हो गई। मेरा बिगड़ा हुआ नसीबा सवर गया, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर सवर गई। लोगों ने सवाल किया डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है जिसकी बुनियाद पर आपका बिगड़ा हुआ नसीबा सवर गया, जिसकी बुनियाद पर आपकी बिगड़ी हुई तकदीर सवर गई, जिसकी बुनियाद पर आपकी मगफरत हो गई, जिसकी बुनियाद पर आपके मामलात बन गए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मैंने बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, पूरी कुलियात इकबाल मोटी है, इतनी मोटी किताब लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, लेकिन एक शेर जिसकी बुनियाद पर मेरा बिगड़ा हुआ नसीबा सवर गया, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर सवर गई, मेरे बिगड़े हुए मामलात बन गए। लोगों ने सवाल किया वो शेर कौन सा है? डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही ताकि हमारी भी रहनुमाई हो जाए, ताकि हम भी उस तरीके को इख्तियार कर ले, ताकि उसको हम अपना महवर बना ले, उसी तरीके पर हम चलें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो यूं तो नाते बहुत थी, मनकबतें बहुत थी, लेकिन जिस शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अकीदा मजबूत होना चाहिए बिल्कुल कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अकीदा बिल्कुल ठोस होना चाहिए, मसल के हक, मसल के अहले सुन्नत वल जमात वाला, मसल के आला हजरत वाला, लेकिन आमाल भी दुरुस्त होने चाहिए। डॉक्टर साहब की उम्र 6 साल की थी। टीचर ने सवाल किया स्कूल के अंदर, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। एक बच्चे का नंबर आया, कहा बेटा जरा बताओ तो सही, तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? होता है ना स्कूल में टीचर पूछते हैं बेटा तुम बनना क्या चाहते हो। बाप लोग भी पूछते हैं आजकल, है कि नहीं? लेकिन हाँ, बहुत कम बाप ऐसे होंगे अगर उनका बेटा कह दे कि हम मदरसा पढ़ना चाहते हैं तो वो खुश हो जाएं, ये बहुत कम होगा। बेशक बेटवा तुम मदरसा में जाइयो, के बाद पढ़ियो, पढ़े के बाद करियो का 5000 में का गुजारा हो। और पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदों में इमाम अल्हम्दुलिल्लाह 5000, 8000, 10000 में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक बाप का सवाल कि 5000, 8000 में होगा क्या? लोग पूछते हैं। बहरहाल ये भी दरमियान में अगर मौका मिला तो मैं बयान करूंगा, लेकिन जो बता रहा था, डॉक्टर इकबाल की 6 साल की उम्र, लड़के की बारी आई, कहा बेटा तुम बनना क्या चाहते हो? लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा सर जैसे आप टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं भी आपकी तरह टीचर बनना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात। दूसरे लड़के की बारी आई, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं बड़ा होकर के प्रोफेसर बनना चाहता हूं। कहा बहुत अच्छी बात है, उस्ताद है, तो उसने शाबाशी दी, दुआएं दी। तीसरे की बारी आई, कहा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कहा उस्ताद, मेरे सर, मेरे टीचर, मेरे उस्ताद गिरामी, मैं बड़े होकर के लॉयर बनना चाहता हूं, वकील बनना चाहता हूं। कहा अच्छी बात है, वकील बनने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि जरूरत है, बनना चाहिए। पांचवे की बारी आई, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कहा सर मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं। बड़ा खुश हुआ टीचर, कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई टीचर बन रहा है, कोई प्रोफेसर की ख्वाहिश रखता है, कोई लॉयर की ख्वाहिश रखता है, कोई डॉक्टर की ख्वाहिश रखता है। करते करते बारी आ गई उस कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल की। बेशक ओनली 6 ईयर्स, सिर्फ 6 साल की उम्र, लेकिन कुर्बान जाए माँ बाप की तरबियत कैसी थी। सिर्फ 6 साल की उम्र, बारी आई कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल की। कहा बेटा इकबाल तुम क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर इकबाल ने कहा मेरे उस्ताद, मेरे सर, मेरे टीचर, मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। उस्ताद के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कहा डॉक्टर इकबाल, सहाबी रसूल इकबाल तुम बनना चाहते हो? बात नहीं समझ में आई। सहाबी तो वो लोग हुए हैं जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से अल्लाह के रसूल का दीदार किया, कलमा पढ़ा, आप पर ईमान लाए, ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए, या नाबीना थे तो सरकार का जमाना पाया, सरकार पर ईमान लाए और ईमान की हालत में दुनिया से गए, उन्हें सहाबी कहा। अब वो नहीं बन सकते क्योंकि बज़ाहिर सरकार मौजूद नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में बेटा ये सवाल कैसे आ गया, ये ख्वाहिश कैसे आ गई सहाबी रसूल की? कहा कि दरअसल बात इतनी सी है कि मेरे माँ बाप ने मुझको हमेशा ये बताया है, ये तो मैं जानता हूँ कि मैं सहाबी रसूल नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जो सहाबी रसूल होता है हकीकत में वो आशिक रसूल होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अगरचे मैं सहाबी रसूल नहीं बन सकता, लेकिन ख्वाहिश है कि सहाबी रसूल की ख्वाहिश होगी तो सहाबी रसूल ना सही, लेकिन कम से कम आशिक रसूल तो बन जाऊं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हज़रात गिरामी याद रखें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा और आप भी आशिक रसूल बने, हम भी आशिक रसूल बने, तो उसके लिए बुजुर्गों के उर्स में आने के बाद सिर्फ नारा नहीं लगाना है, बल्कि उनकी सीरत को सुनने के बाद उसके मुताबिक हमें अमल करना पड़ेगा। बेशक, अगर अमल करेंगे तब कामयाब होंगे, वरना बेअमली की बुनियाद पर आज जान रहे हैं मुसलमानों के साथ जो सुलूक हो रहा है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ हमने दामन छोड़ा है, तरीका छोड़ा है, सरकार का तरीका छोड़ा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार का उस्वा हमने छोड़ा है। नौबत क्या आ गई? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार। बेशक, सिर्फ तरीका छोड़ा है तो नौबत ये आ गई, और अगर दामन छोड़ गया तब तो फिर दुनिया आखिरत सब तबाह हो जाए। ये तो सिर्फ तरीका छोड़ा है तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, अगर आज भी हमारी माएँ ये इरादा कर लें कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेनिंग देंगे जिस तरीके से पहले एक दौर था, कसम खुदा की माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी ना, तो उसका अंदाज ये होता था कि पहले वो वुजू करती। बेशक,
कुछ माएं ऐसी थी जो गुस्ल करती थी, गुस्ल करने के बाद अपने बच्चों को गोद में लेकर दूध पिलाती, और जब उनके पिस्तान से दूध निकलता और बेटे के पेट में जाता तो उनके दिल में यह अरमान होता कि ए मौला, मेरे पिस्तान से दूध निकल करके मेरे बेटे की खुराक बना है, अब इससे इसकी नशोनुमा होगी, इसकी बॉडी आगे बढ़ेगी, इसका जिस्म परवान चढ़ेगा। ए मौला, जब मेरा बेटा आगे बढ़े, जब मेरा बेटा परवान चढ़े, जब इसकी नशोनुमा हो, ए मौला इतना करम करना कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन तेरे महबूब का वफादार जरूर बने। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और जब इस नियत के साथ हमारी माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो कसम खुदा की तारीख शाहिद है, जब ऐसे बेटे बड़े होते थे ना तो कोई खालिद बिन वलीद बनता हुआ नजर आता था, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता हुआ नजर आता था, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता हुआ नजर आता था, कोई मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता हुआ नजर आता था, कोई सैयदना शेख हुसामुद्दीन मालिकपुरी बनता हुआ नजर आता था, कोई सैयदना सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह बनता हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन इसके पीछे माँ बाप की तरबियत, इसके पीछे सबसे अहम रोल है हमारी माओं का, और फिर उसके बाद बाप का है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सही रिवायत है, एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया है रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर हुकूक के एतबार से सबसे ज्यादा हक किसका, सबसे ज्यादा हक किसका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी माँ का। अर्ज किया या रसूलल्लाह उसके बाद किसका हक है? फरमाया तुम्हारी माँ का। अर्ज किया या रसूलल्लाह उसके बाद किसका हक है? फरमाया तुम्हारी माँ का। अर्ज किया या रसूलल्लाह उसके बाद किसका हक है? फरमाया तुम्हारे बाप। तो 3 मर्तबा माँ के लिए, 1 मर्तबा बाप के लिए, तो 25 से आई 75। अब 75% हक मिल रहा है तो 75% जिम्मेदारी भी माँ को निभानी है, क्योंकि भाई मर्द कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में बाहर है, दुकान पर है, कहीं परदेश में है, तो इस एतबार से औरत की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, घर का गार्जियन जो मर्द है, बाप हो या दादा की सूरत में है, उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे घर वालों की निगरानी करे, है कि नहीं? उसे ये देखना पड़ेगा कि उसकी बेटी घर से बाहर निकली है तो स्कूल ही जा रही है कि किसी के साथ पार्क में जाकर रंगरैलियां मना रही है। बेशक ये देखना बाप की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? बाप की जिम्मेदारी है। मुआशरे की तबाही में लोग कहते हैं कि मौलाना लोग काम नहीं कर रहे हैं, इमाम साहब काम नहीं कर रहे हैं, इमाम अपना काम कर रहे हैं, मौलाना अपना काम कर रहे हैं। बस काम नहीं कर रहे हैं तो माँ बाप अपना काम नहीं कर रहे। सीधी सी बात। अरे भाई, घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बाप निभाएगा, माँ निभाएगी। आपको कुछ पूछना है, आप मस्जिद में आइए, इमाम साहब से पूछिए, वो बताएंगे। ये सारा ठेका इमामी साहब का है। कहीं कोई हादसा पेश आ जाए, किसी के साथ कोई औरत चली जाए तो कहे मौलाना काम नहीं कर रहा। अरे हम तो रोज बताते हैं, उलमाए किराम तो अपना काम कर रहे हैं, मदरसे वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हज़रात गिरामी कोऑपरेट करो, साथ दो, सारे लोग मिलकर के चलो। याद रखिएगा, अगर बाप ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया, और स्कूल जाने के लिए तो बड़ा एहसास होता है, अगर आपका बेटा 2-3 दिन स्कूल ना जाए, बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्यों भाई? इसलिए कि बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा ना तो तेरा फ्यूचर खराब होगा। बेशक आने वाला पढ़ने पढ़ाने का दौर है, तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा बेटा, तेरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, आने वाला वक्त खराब हो जाएगा। इसलिए तू स्कूल जाया कर। सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, क्रिश्चियन मॉडल, ना जाने कैसे कैसे स्कूल, कई हजार फीस दी जा रही। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाना चाहिए, लॉयर बनाना चाहिए। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम मना नहीं करता इन तालीमात से, बल्कि दुनिया की हर वो तालीम हासिल करना जायज है। कान खोलकर सुन लीजिए, दुनिया की हर वो तालीम हासिल करना जायज है जिस तालीम से पहले अल्लाह का नाम लेना जायज है। बेशक हक है। अगर उस तालीम से पहले अल्लाह का नाम लेना जायज है तो वो तालीम भी हासिल करना जायज है। अब बनाइए अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लॉयर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, हाँ, लेकिन इतना करना, सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ा करके दीनदार जरूर बनाना। बेशक। और इसका फायदा होगा। अगर आपने अपने बच्चे को दीनदार ना बनाया, डॉक्टर तो बहुत बड़ा बन गया, क्या MBBS MD बन गया भाई, लेकिन मामला क्या है? हाल ये है कि दूसरे के घर की जब कोई
लेडीज या जेंट्स कोई भी बॉडी उसके पास आए, जिंदा हो और उसके बाद मर जाए, तो मरने के बाद वेंटिलेटर पर रख करके बाकायदा उससे भी पैसा वसूलता है एक डॉक्टर। बेशक सारे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन न जाने कितने ऐसे डॉक्टर हैं और आए दिन ऐसी खबर आती है कि क्या है, अंदर आईसीयू में रखा हुआ है, मरने के बाद भी लोग पैसा वसूल रहे हैं। ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने पढ़ाया तो खूब पढ़ा, हमें इतना पढ़ा कि इंसानियत भी मर गई। हमें किसी की डेड बॉडी पर, मुर्दे लाश से पैसा कमा करके अगर कोई अपनी बिल्डिंग को तामीर करेगा तो आप अंदाजा लगाओ कितना गया गुजरा इंसान। उसको इंसान कहलाने का हक नहीं है। इसलिए आप डॉक्टर बनाइए, लेकिन ऐसा डॉक्टर मत बनाइए जो दूसरे की लाश से पैसा कमाए। आप बनाइए, लॉयर बनाइए, लेकिन ऐसा लॉयर मत बनाइए कि जिसका काम ही हो जिसे जेल के अंदर रखना है उसे बाहर निकालने की कोशिश, और जो अंदर रहना चाहिए उसे बाहर, जिसे बाहर रहना चाहिए उसे अंदर। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कौन काम करता है भाई? काले कोट वाला जिसे वकील, लॉयर बोलते हैं। क्या पढ़ा उसने? LLB किया है भाई, लॉ किया है। इतना सीखा, इतना पढ़ा कि इंसानियत भी मर गई। जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम बनाना उसने सीखा। बेशक। क्यों? इसलिए कि दीन नहीं उसके। इंजीनियर बन गया भाई। अभी गुजरात में एक पुल टूटा था साल पहले, मोरबी में। बजट पास हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद इंजीनियर की गलती की वजह से ना जाने कितने लोग मर गए। इसलिए कि वो इंजीनियर तो बन गया था, उसने दुनियावी तालीम तो हासिल की थी, लेकिन इंसानियत मर चुकी थी। याद रखें, अगर इंसानियत मरने के बाद फिर तो उसका जीना ही बेकार है। इसलिए कि वो जिंदगी जी रहा है सिर्फ जानवरों की तरह, बल्कि जानवरों से गई गुजरी उसकी जिंदगी है। इसलिए हज़रात गिरामी, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, आप अपने बच्चों को लॉयर बनाएं, आप अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाएं। इससे इनकार नहीं है, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। आप आस्ताने पर आते हैं चादर पेश करने के लिए, याद रखना, अगर आस्ताने पर एक चादर पहले से मौजूद है तो दूसरी चादर पेश करना ये फजूल खर्ची है, इसकी जरूरत नहीं है, ये इसराफ है। आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे बेहतर यह है कि आप किसी गरीब की बेटी के सर पर दुपट्टा ना हो तो उसके दुपट्टे का इंतजाम कर ले। अगर किसी गरीब की बेटी के सर पर चादर ना हो तो उसके लिए चादर का इंतजाम कर दे। और साथ ही साथ आप चाहते हो कि गरीब नवाज आपसे राजी हो जाए, आप चाहते हो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी आपसे राजी हो जाए, आप चाहते हो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपसे राजी हो जाए, आप चाहते हो सैयद सालार मसूद गाजी आपसे राजी हो जाए, आप चाहते हो सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी आपसे राजी हो जाए, आप चाहते हो सैयदना सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह आपसे राजी हो जाए। आप अपने बच्चों को दीन सिखाओ, और दीन सिखाने के बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, और प्रोफेसर बनाने के बाद, लॉयर बनाने के बाद उनकी डिग्रियां जब मिले उन डिग्रियों को लाओ, और लाने के बाद इनके आस्थाने पर रखो, और रखने के बाद कहो सरकार आपका करम हो गया, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, आपका करम हुआ है, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, आपका करम हुआ है, मेरा बेटा लॉयर बन गया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज मिसबाही अजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ला करके डिग्रियां पेश कीजिए आस्थाने पर कि हाँ आपने कुछ किया है। बाप है तो बाप होने का हक अदा करें, माँ अगर है तो माँ होने का हक अदा करें। अगर आपकी निगाहों के सामने, बाप के सामने बेटा अय्याशी करे, मोबाइल पर यूट्यूब खोल करके फाशपुरिया तस्वीरें देखे, लेकिन बाप के सर पर जूं ना रहेंगे तो वो बाप बाप कहलाने का हकदार नहीं। जो माएं अपनी निगाहों के सामने देखती हैं कि उनकी बेटियां मोबाइल लेकर न जाने घंटे घंटे पता नहीं मोबाइल पर क्या क्या बातें करती हैं और कैसी कैसी गंदी तस्वीरें देखती हैं, लेकिन इसके बावजूद माँ के सर पर अगर चून ना रहेंगे, कसम खुदा की याद रखना, ऐसी माँ कहलाने की हकदार नहीं। बेशक हक है, नहीं है हकदार माँ कहलाने की। बेशक, इसलिए कि बेशक। माँ का काम, बाप का काम सिर्फ बेटे को पैदा करना नहीं है। चौराहे पर बैठ जाइए और कहिए कि यार हमारे 4 बेटे हैं, खूब कमाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं। नहीं, ये बताओ अगर वाकई ईमान वाले हो तो इतना बताओ 4 बेटे हैं, दीनदार कितने? बेशक। 4 बेटे हैं ना, नमाज पढ़ते हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बेटे और बेटी 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज की तलकीन करो। बेशक 10 साल के हो जाएं तो मार कर नमाज पढ़ाओ। अगर बेटा स्कूल ना जाए तो उसे मारने के लिए तैयार रहने वाले माँ बाप कान खोलकर सुनो। अगर बेटा ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए ना जाए तो उन्हें डांटने के लिए और मारने के लिए तैयार रहने वाले माँ बाप कान खोल करके सुनो। ये किसी के बाप का फरमान नहीं, रसूल पाक का फरमान है कि तुम्हारे बेटे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार करके नमाज पढ़ाओ, उन्हें अदब सिखाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे यार, तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जाएगा ना तो बेटे का मुस्तकबिल खराब होगा, बेटा मुस्तकबिल में कोई अच्छी जॉब नहीं हासिल कर पाएगा, उसकी कोई अच्छी जॉब नहीं लगेगी, उसको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा स्कूल ना गया तो तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल खराब होगा, फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा बल्कि ब्लैक होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा अल्लाह के घर में नहीं गया, तुम्हारा बेटा मदरसे में नहीं गया, तुम्हारे बेटे ने कुरान नहीं पढ़ा, तुम्हारा बेटा दीनदार ना बना, तो तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी। तुम्हारा बेटा जहन्नम का ईंधन बनता हुआ नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जहन्नम में जाएगा बेटा, क्यों? इसलिए कि उसने दीन नहीं सीखा। भाई रवायतों में है, उलमा इकराम मौजूद, अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब किबला मौजूद है, अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहब किबला मौजूद है, कारी साजिद साहब, अल्लामा मुबारक साहब। आप पूछें, नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जाएगा। जिनका उर्स आप मनाने के लिए आए हैं ये नमाजी थे, बताओ नमाजी थे कि नहीं थे? जी। इसमें कोई शक है? हाथ उठा के बताइए, नमाजी थे? थे ना नमाजी? तो हम इनके उर्स में आए हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? नमाज की पाबंदी करना चाहिए। जी। जब जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, ऐ मेरे भाई, दुनिया में तो साथ में रहा करते थे, खाना तो साथ में खाया करते थे, घूमने तो साथ में जाया करते थे, कभी कभी बैठ करके बातें तो साथ में किया करते थे, लेकिन आखिर मामला क्या है? आज हम लोग जन्नत में आराम कर रहे हैं, तुम लोगों को जहन्नम में जलाया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे तो जहन्नमी पलट कर जवाब देंगे, कहेंगे हाँ हाँ मामला तो सही है, दुनिया में तो साथ में रहा करते थे, खाना तो कभी कभी साथ में खाया करते थे, घूमने तो कभी कभी साथ में जाया करते थे, लेकिन आज हम लोग जहन्नम में हैं, तुम लोग जन्नत में आराम कर रहे हो। कुरान पाक 29वां पारा, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, कौन सी वो चीज है जो तुमको जहन्नम में लेकर गई? जब जन्नती जहन्नमी से सवाल करेंगे, आखिर किस बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम में डाल दिया गया? आखिर कौन सी वो वजह है जिसकी बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक दिया गया? आखिर कौन सा वो सबब है जिसकी बुनियाद पर जहन्नम के भड़कती हुई आग में तुम्हें डाला गया है? जब जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, जहन्नमी पलटकर जवाब देंगे, कालू, वो कहेंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी बुनियाद पर आज हमें जहन्नम में डाल दिया गया। अल्लाह। पता क्या चला? कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नमी जहन्नम में जाने की वजह बयान कर रहा है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ा इसलिए मैं जहन्नम में डाला गया। और बेनमाजी जाएगा जहन्नम में। ये अलग बात है कि ईमान सही होगा तो कभी ना कभी निकल करके आएगा, लेकिन जहन्नम में जाएगा। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी पीरों ने बना दी है। लोग कहेंगे आओ पीर साहब का हाथ चूम लो जन्नत में जाना, पीर साहब से मुरीद हो जाओ जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, आपके आमाल का हिसाब आपको देना पड़ेगा। हज़रत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान के करीब से गुजरे ना, आंखों में आंसू आ गए। लोग सवाल करने लगे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं या अमीरुल मोमिनीन, आप तो खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन कब्रिस्तान से गुजरते वक्त बारहा हमने आपको देखा है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर वजह क्या है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अपने वक्त के खलीफा हैं, खलीफे चहारुम हज़रत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, दरअसल मामला ये है, ये कब्र जहन्नम की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, कब्र के हालात को देखने के बाद मौलाए कायनात जैसे लोग हैं, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा है, लेकिन आंखों में आंसू आ जाए। आज तो हमें तो कोई फिक्र नहीं है। अरे यार, कब्रिस्तान जाने का मतलब क्या है? कब्रिस्तान में जाने के बाद मिट्टी डालने का सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि उसमें हिकमत यह है कि
देखो यही तो वजह है ना, जब हम कहते हैं ना मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, का मतलब क्या है, ताकि बंदा समझ जाए कि हाँ इसी से हमें पैदा किया गया है और इसी में हमें दोबारा डाल दिया जाएगा और इसी से दोबारा निकाला जाएगा, ताकि जब बंदा किसी को दफन करने के लिए आए तो उसके दिल में एहसास हो, अरे यार बरेली के इमाम ने तो बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। लेकिन हजरात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। वो नौजवान दोस्त जो रातों रात बैठ करके एक ईयरफोन अपने कान में लगा करके और दूसरा ईयरफोन अपने दोस्त के कान में लगा करके पूरी पूरी रात न जाने कैसी कैसी फाशुरियां तस्वीरें देखते हैं, न जाने कैसे कैसे गंदे गाने सुना करते हैं, आज वो दोस्त भी कब्रिस्तान में 1 घंटे रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज वो सहेलियां जो सहेली के नाम पर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर पूरी पूरी रात न जाने चैटिंग किया करती थी, आज कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज तो मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद उसका यार भी चला आया है, आज तो उसके दोस्तों अहबाब ने भी साथ छोड़ दिया है, आज कोई उसके कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अंधेरा घर है, अकेली जा दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमें मरना ही नहीं है, आज तो हमें एहसास नहीं होता। अगर किसी के सामने मरने की बात करो ना तो लोग कहते हैं यार मरने की बात ना करो, अरे यार मरना तो बरहक है। फैज़ा जाजुलुम ला इस्ताखरुना सातुम वला इस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो उसमें 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और ये ऐसा अमरे मुहकम है रब्बे कायनात का कि दुनिया का बड़ा से बड़ा फिलोसफर भी, दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी इस अल्लाह के फरमान को आज तक टाल ना सका। एक ना एक दिन तो इंसान को मर के जाना है, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। शेख सादी ने कहा था ना, इंसान कितना नादान है, कितना बेवकूफ है ये इंसान, इसे पता नहीं है इंसान जिंदगी ऐसे गुजारता है, ऐसे लगता है इसे मरना नहीं है और मर के ऐसे चला जाता है जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं था। इंसान को एहसास नहीं होता। हम जिस तरीके से खुराफात में मुलविस रहते हैं, कोई आदमी नमाज के लिए कहता है तो उसका मजा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हमारे घर में अगर हमारा बेटा जुमा के दिन किसी आलिम की तकरीर सुनकर या यूट्यूब पर किसी की तकरीर सुनने के बाद उसके दिल में थोड़ा सा ख्याल पैदा होता है, वो कुर्ता पैजामा जुमा के दिन पहनता है, वो अच्छी सी टोपी लगाता है, लगाने के बाद जुमा के दिन मस्जिद में जाता है और आने के बाद शाम से मोहल्ले में टहलता रहता है। असर के वक्त भी जब होता है तो मस्जिद में दोबारा चला जाता है, लेकिन मगरिब तक उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। न जाने कितने जालिम बाप है, न जाने कितनी बेशरम माएं हैं जिनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बल्कि माँ और बाप के समान से न जाने कैसा जुमला निकलता है, जो जुमला कभी कभी उनके कुफ्र तक पहुंचाने के लिए काफी हो जाया करता है। जानते हैं माएं बड़ी आसानी के साथ बोल दिया करती हैं, बाप बड़ी आसानी के साथ बोल दिया करते हैं, क्या हो बेटा ऐसा लगता है तुम तो बिल्कुल मुल्ला ही बन गए हो, तुम तो अपनी मुल्लागिरी दिखा रहे हो। इस तरह के जुमले हमारी माएं इस्तेमाल करती हैं, हमारे बाप इस्तेमाल करते हैं। अरे यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा दीन के रास्ते पर चल रहा है, तुम्हारा बेटा इस्लामी सूरत में आ रहा है, तुम्हारा बेटा इस्लामी लिबास पहन रहा है, तुम्हारा बेटा अल्लाह के घर में जा रहा है, लेकिन एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि एहसास मर चुका है, एहसास मर चुका है हमारा। सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ कहने के लिए हम अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, सिर्फ जलसे के नाम पर, जुलूस के नाम पर अपने हाथ को उठा करके नारा लगाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, हम सरकार को मानने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन सरकार के फरमान को टालने के लिए तैयार रहते हैं, सरकार के फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसे पसे पुश टाल दिया करते हैं। हज़रात गिरामी याद रखना, इंसान मर करके एक दिन चला जाएगा और वो वक्त आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा, रूह कब्ज़ से परवास होगी, तुम्हारी रूह को कब्ज़ करके मौत का फरिश्ता लेकर के जाएगा। और कब्र के अंदर तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है, मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद आज तुम्हारे रिश्तेदार वहां पर साथ देने के लिए तैयार नहीं है, आज तुम्हारे अहबाब कब्रिस्तान में 1 घंटे रुकने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त भी अगर कोई काम आता है ना तो यही गरीब मौलवी काम आते हैं, यही उलमाए इकराम काम आते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले जिन्हें तुम बुरी नजर से देखते हो यही तलबाए इकराम होते हैं, जो तुम्हारे बाप के बख्शवाने का काम करते हैं, जो तुम्हारी माँ के बख्शवाने का काम करते हैं, वो ठेका तुम किसी आलिम को जाकर के देते हो, इसलिए कि तुम्हें तो इतनी भी तौफीक नहीं होती कि तुम खड़े होकर के एक दिन कुरान पाक का 1 पारा पढ़ लो, उस दिन भी तुम बिरयानी में मसरूफ रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बान कसते हो। अरे यार अभी भी वक्त है, खुदा के लिए बदल दो अपने वक्त को, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, अपने हालात को बदलने की कोशिश करो। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई भी इंसान साथ देने के लिए तैयार नहीं है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए कि वहां पर तो सिर्फ सरकार की साथ काम आने वाली है, वहां पर कोई काम आने वाला नहीं है, वहां तो तुम्हारे दोस्त भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जिनके साथ पूरी पूरी रात तुमने गुजारी थी ना, फिल्में देख करके, ड्रामे देख करके, वो दोस्त भी चंद दिनों के बाद भूल जाता है,
वो भी याद करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए हज़रात गिरामी, याद करो, कुरान पढ़ना सीख लो, अपने उस आने वाले वक्त को याद करो। अगर तुम डॉक्टर के यहाँ जाओ ना तो जेब में पैसे को देखते हो कि पैसे है कि नहीं है। अगर तुम मार्केट में जाओ तो देखते हो कि जेब में पैसे है कि नहीं है। इसी तरीके से आखिरत की तैयारी अक्लमंद इंसान वो है जो पहले कर ले। और अक्लमंद इंसान तैयारी ये है कि अगर नमाज बंदा पढ़ेगा तो ये आखिरत की तैयारी है। रमजान आने वाला है, रोजा रखेगा तो ये आखिरत की तैयारी है। मालिक निसाब है, इस्तिताअत है तो ज़कात हज करना ये एक मोमिन की जिम्मेदारी है। मालिक निसाब है तो उसे ज़कात अदा करना ये एक मोमिन की जिम्मेदारी है। ये वो चीजें हैं जो कब्र में रोशनी का काम देगी, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे कब्र को मुनव्वर करती हुई नजर आएंगी। वरना हज़रात गिरामी, याद रखना, हमारे जिस्म बड़े नाजुक है, हमारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि हम एक डॉक्टर के इंजेक्शन को बर्दाश्त कर सके। हमारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि हम एक डॉक्टर की सुई को बर्दाश्त कर सके। हमारे जिस्म में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम थोड़ी सी सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त कर सके। हमारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि हम बिच्छू को बर्दाश्त कर सके। हमारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि हम कब्र के अस्तहे को बर्दाश्त कर सके। और सुनो सुनो, किसी के बाप ने नहीं या मैं जैसे किसी आलिम ने नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिस बंदे के नाम अमाल में नेकियां नहीं होती, जिस बंदे के नाम अमाल में अमाल सालिहा नहीं होते, जिस बंदे के नाम अमाल में नेकियों की दौलत नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों पर एक ऐसा अज़दा मुसल्लत फरमा देता है, एक ऐसा साम मुसल्लत फरमा देता है कि अगर एक फूंक मार देना तो पूरी दुनिया के लोग हलाक हो जाएं, पूरी दुनिया के लोग तबाह बर्बाद हो जाएं। ऐसा जहरीला सांप कब्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत नाज़िल फरमाएगा। हज़रात गिरामी, ये तो अल्लाह का फैसला है, ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान है जो कि कभी टल नहीं सकता। जमीन जमीन से आसमान हो जाए, आसमान आसमान से जमीन हो जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल का फरमान बदल नहीं सकता। हज़रात गिरामी, जरा सोचे तो सही, जरा अपने आमाल के बारे में सोचें, जरा अपना मुहासबा किया करें कि बिस्तर पर जाने के बाद सोचा करें कितने अच्छे काम हमने किए हैं। बिस्तर पर जाने के बाद सोचा करें कितनी नेकियां हमने की है। बिस्तर पर जाने के बाद सोचा करें कितने गुनाह के काम हमने किए हैं। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ बस एक रिवायत में आपको सुना दूं और तेजी के साथ गुफ्तगू को एंड की तरफ में ले जाना चाहता हूं, लेकिन हज़रात गिरामी गौर से सुनना, अभी भी वक्त है। अगर तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लोगे तो कसम खुदा की तुम कामयाब व कामरान हो जाओगे। अगर तुम बुजुर्गों के सच्चे मानने वाले हो, सरकार शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे मानने वाले हो, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ये अहद करो कि इंशाअल्लाह ताला ईमानी जो तकाजा है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, शरीयत की पाबंदी करने की कोशिश करेंगे और दीन खुद भी सीखने की कोशिश करेंगे। घर के बच्चों को भी दीन सिखाएंगे, अपनी बच्चियों को दीन सिखाएंगे। कसम खुदा की, अगर तुमने अपने बच्चों को दीन सिखा दिया ना, तुमने अपने बच्चों को दीन सिखा दिया ना, कसम खुदा की मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर हमारी बहनों ने दीन सीख लिया, कसम खुदा की एक दीनदार बेटी और दीनदार औरत अगर कभी कोई मामला पेश आया तो कसम खुदा की वो अपनी जान देना तो गवारा करेगी, लेकिन कभी किसी खैर के साथ भाग करके अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। इससे कि दीन उसके पैरों के लिए जंजीर बनता हुआ नजर आएगा, दीन उसके पैरों के लिए रुकावट बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए दीन सिखाओ, खुदा का खौफ पैदा होगा बच्चों के अंदर। दीन सिखाओ, खुदा का खौफ पैदा होगा बच्चियों के अंदर। और ये जिम्मेदारी बाप की हुआ करती है, एक जिम्मेदारी एक माँ की हुआ करती है। जिस तरीके से तुम अपना घर अच्छा बनाते हो ना, इसी तरीके से घर के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना लिया करो। घर के अंदर एक छोटी सी ऐसी जगह बनाओ जहां पर नमाज के लिए बाकायदा नमाज हाल हो, वो छोटी सी जगह, ताकि बच्चों को बचपन से ये तरबियत मिले कि हाँ हमें नमाज पढ़नी है। आखिर फर्ज नमाज मस्जिद के अंदर और नवाफिल सुन्नत घर में पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया? हिकमत यही है कि अगर तुम घर में जाकर के नवाफिल और सुन्नत अदा करोगे तो देखने के बाद उसका रिएक्शन यानी उसका असर बाकायदा तुम्हारे बच्चों पर जरूर पड़ेगा। और इसका तजर्बा तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारा 2 साल या 3 साल का भी बेटा हो ना, तुम्हारी 3 साल 4 साल की बेटी हो ना, अगरचे तुमने नमाज के लिए उससे कहा नहीं, लेकिन अगर तुम नमाज के लिए मुसल्ला बिछाओगे, कसम खुदा की मेरा चैलेंज है, तजर्बा कर लेना। तुम कहोगे नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा करीब आकर के मुसल्ले पर कभी सजदे में चला जाएगा, कभी तुम्हारे सामने आकर के गिर जाएगा। इसलिए कि देख करके बेटे के ऊपर असर होता है। ये सिखाना एक बाप की जिम्मेदारी है, ये सिखाना एक माँ की जिम्मेदारी है। माँ कहलाने की हकदार माँ उसी वक्त है, बाप कहलाने का हकदार बाप उसी वक्त है जब अपने बच्चों को दीन सिखाए, जब अपने बच्चों को अदब सिखाए,
सिखाए, जब अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करे, तब उसे बाप कहा जाएगा, तब उसे माँ कहा जाएगा। वरना तो बाप के ऊपर, ऐसे बाप के ऊपर लानत होगी, वरना बाप तो खुद जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा। और सुनो एक रिवायत तेजी के साथ सुनो, ये तो कब्र का मामला है, और कब्र के बाद हश्र का मामला तो बड़ा अजीब गरीब है। वहां तो नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की, कोई पसीनों में डुबकियां लगा रहा होगा, किसी का पसीना टकने तक, किसी का पसीना घुटने तक, कोई पसीनों में डुबकियां लगाए। ऐसे अजीब गरीब आलम में सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की, 50,000 साल का वो दिन, अंबिया किराम की ज़बान पर नफसी नफसी, सिर्फ एक सरकार की ज़ात है जिनकी ज़बान पर अल्लाह की सदा होगी। ऐसे आलम में एक नौजवान इंसान होगा। आखिरी रिवायत में अक्सर बयान करता हूं, इसे सुन ले, गुफ्तगू को मैं मुकम्मल कर दूं। नौजवान इंसान रब्बे कायनात की बारगाह में पेश किया जाएगा। नौजवान, जिस तरीके से नौजवान बेटे होते हैं और नौजवानी में कभी इंतकाल हो जाता है, लेकिन बाप को एहसास नहीं होता कि उसका बेटा शराब पी करके कहीं चौराहे पर बैठा होगा। नमाज का वक्त होता है, बाप को एहसास नहीं होता कि चौराहे पर बैठ करके वो जुआ खेल रहा है। नमाज का वक्त होता है, बेटा बैठ करके पबजी गेम खेल रहा है। बास तो नमाजी बाप भी होते हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि अपने बेटों से कहें कि बेटा नमाज पढ़ ले चल करके। अरे यार, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक बाप की जिम्मेदारी है। इसलिए कि बेटा स्कूल नहीं जाता तो बेटे को कहते हो कि स्कूल चले जाओ, लेकिन नमाज पढ़ने तुम्हारा बेटा ना गया, वो अकिलो बालिग है, तो याद रखना तुम्हारा बेटा जहन्नम में जाएगा। अरे यार, तुम्हारा बेटा अगर मुस्तकबिल में कामयाब ना हो, इसकी फिक्र रखने वाले माँ बाप, तुम्हारा बेटा जहन्नम में जाएगा, क्या इसको तुम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो? तुम्हारा बेटा कब्र के अंदर अज़ाब में जाके मुब्तला होगा, इसको बर्दाश्त करने के लिए तुम तैयार हो? कैसा तुम्हारा दिल है, कैसा तुम्हारा जिगर है? क्या कब्र के अज़ाब को सुनने के बाद सर पर चूं नहीं रेंगती? अरे यार सुनो तो सही, नौजवान इंसान कल मैदान महशर है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। रब्बे कायनात की बारगाह में नौजवान इंसान को पेश किया जाएगा। अब वो नौजवान रब्बे कायनात की बारगाह में पेश हुआ, फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये बंदा नौजवान है, गुनहगार है, सियाकार है। ये आखिरी रिवायत है, गौर से सुन ले। ये नौजवान गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, न जाने कितनी गलतियां इसने की है, न जाने कितने गुनाह इसने किए हैं, न जाने कितनी रातें इसने गुनाहों में गुजार दी है, न जाने कितने दिन इसने गुनाहों में गुजारे हैं। ये गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, इसी आशियार है, रातों दिन गुनाहों में मुलविस रहने वाला ये नौजवान है। रब्बे कायनात का हुक्म होगा, ए फरिश्तों, इसे उठा करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। अरे यार, जहन्नम के बारे में क्या जानते नहीं हो? लामलान न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन। अल्लाह फरमाता है, मैं जरूर जरूर जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा। आखिर इंसान भी तो जहन्नम में डाले जाएंगे ना, जिन्नात तो जाएंगे जहन्नम में, लेकिन इंसान को भी जहन्नम में डाला जाएगा। कौन? जो बेनमाजी होंगे, कौन जो बेअमल होंगे, कौन जो सूदखोर होंगे, कौन जो पीठ पीछे किसी की गिबत करने वाले होंगे, कौन जो दूसरे की बहन बेटी पर गलत निगाह उठा करके देखने वाले होंगे। ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। अगरचे ईमान उनके पास होगा, लेकिन जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला होंगे। उसके बाद जब अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की रहमत में जोश पैदा होगा, तो उसके बाद सरकार की शफाअत से वो बख्शे जाएंगे, लेकिन अपने बदअमालियों की सजा भुगतने के बाद। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, बड़ी आसानी के साथ हम दुनिया में ख्वाब गफलत में सो रहे हैं और गुनाहों पर गुनाह करते जाते हैं। हमारा बेटा अगर किसी की बहन बेटी पर गलत निगाह उठा करके देखता है, हमें एहसास नहीं होता। हमें याद रखना, ये दीन है, किसी के बाप की जागीर नहीं। काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कमा तदीन तुदान, ये दीन है, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें बदला दिया जाएगा। अगर आज तुम्हारे बेटे ने किसी की बहन बेटी पर गलत निगाह उठा करके देखा है, एक दिन आएगा तुम्हारी बहन पर कोई गलत निगाह उठा करके देखता हुआ नजर आएगा, तुम्हारी बेटी पर कोई गलत निगाह उठा करके देखता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि इमाम शाफी इरशाद फरमाते हैं, ज़िना एक कर्ज है, जो दुनिया में करेगा उसका बदला उसे उसके खानदान वालों को जरूर अदा करना पड़ेगा। इसलिए बड़ी आसानी के साथ अय्याशी करने वालों, रात में दूसरे की बिस्तर को गर्म करने वालों, नौजवान कान खोल करके सुन लो ना, एक दिन आएगा तुम्हारी बहन के साथ या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा सलूक होगा। जरा सोचो तो सही तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। आओ अल्लाह की रहमत के आगोश में आ जाओ। अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है, सुबह गलती हुई है परेशान ना हो, अल्लाह के बंदे आ जा, अल्लाह की रहमत के आगोश में आ जा। शाम में गलती हुई है ना, अल्लाह की रहमत सुबह पुकार कर कहती है। अगर दिन में गलती हुई है, अल्लाह की रहमत पुकार करके शाम में कहती है, आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आ जा। हम गलती हुई है, परेशान ना हो, आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आ जा।
जा, एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर आ जा और इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह तो करीब है ना, करम जरूर फरमाएगा। वो तो रहीम है ना, रहमत हक बहाना भी जो यार अल्लाह की रहमत तो बख्शने का बहाना ढूंढती है। अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रुजू लाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अस्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसे ही हो जाता है गोया उसके पास कोई गुनाह ही नहीं है। हज़रात गिरामी, अल्लाह की बारगाह में रुजू लाओ, सच्चे दिल से तौबा करो और उर्स के नाम पर खुराफात ना किया करो। कभी भी कव्वाली के नाम पर जवाबी कव्वाली, अरे यार ये तमाशा कभी भी कसम खुदा के इसी पाक महफिल में ना करना, वरना करवाने वाले भी गुनहगार होंगे, सुनने वाले भी गुनहगार होंगे, जितने लोग आएंगे वो सब के सब गुनहगार होंगे। इसलिए ऐसा तमाशा खुदा के वास्ते कभी भी अपने इस पाकीज़ा महफिल में ना करना, वरना याद रखना आने वाला वक्त बड़ा भयानक है और ये गलतियां बदमालियां हमारे लिए वाले जान बन जाएंगी। आज हमारी बदमालियां हैं, हमारी कमियां हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी कोताहियां हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे ऊपर तरह तरह की मुसीबतें ढाली जा रही है। इसलिए हज़रात गिरामी, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी राह रवी मंजिल ही नहीं। हज़रात गिरामी, जो लोग माँ बाप हैं लेकिन तरबियत नहीं करते अपने बच्चों की, बस आखिरी जुमला सुन ले, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जो माँ बाप अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, जो माँ बाप अपने बच्चों को मदरसे से करीब नहीं करते, जो माँ बाप अपने बच्चों को मस्जिद से करीब नहीं करते, जो माँ बाप अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं करते, कहते हैं उलमा के पास जाने से क्या फायदा है, मस्जिद में जाने से फायदा क्या है। अरे यार चलना है तो कव्वाली में चलना, बड़ा मजा आएगा। अरे यार मजा लेने के लिए कव्वाली में आने वालों, कसम खुदा की अगर मजा लेने के लिए थे कव्वाली की तो ऐसी कव्वाली कराना नाजायज हो, हराम है, हराम है, हराम। इसलिए कि मकसद आपका मजा लेना है, इसलिए ऐसी कव्वाली कराना भी जायज नहीं है। हज़रात गिरामी, नियत को अच्छी कीजिए, अपने माहौल को साजगार बनाइए। और आखिरी जुमला सुने, नौजवान इंसान है, माँ बाप की तरबियत की कमी की बुनियाद पर आज अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करते हैं। ए मौला, तू तो पालनहार है, परवरदिगार है, आप तो तेरी तो रहमत सबके ऊपर वसी है, तू रहमत फरमा दे, इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। लेकिन अल्लाह इंसाफ फरमाएगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, नहीं नहीं फरिश्तों, ये बहुत बड़ा गुनहगार है, इसने नौजवानी में इतने गुनाह किए हैं, न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ इसने गलत सलूक किया है, दूसरों की बहन बेटी पर मजाक के नाम पर, खुराफात के नाम पर, अय्याशी के नाम पर न जाने कितनी गलत निगाहें डाली है, न जाने कितने खुराफात इसने किए हैं। सुबह से लेकर शाम तक अय्याशी में मुब्तला रहने वाला ये नौजवान था, लिहाजा इसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के पकड़ेंगे उस नौजवान को और उसे पकड़ करके जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे। वो नौजवान तड़पेगा, तड़प करके अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करेगा, ऐ फरिश्तों, अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ। मेरे आखिरी जुमले ए नवाबगंज और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, हो सके तो सीने में लेकर के जाना, हो सके तो अमल करना। मेरी माए बहने, मैं आपका बेटा हूँ, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बताने के लिए आया हूँ। कान खोल करके सुनना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, नौजवान इंसान है, फरिश्तों की वसीले से अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करेगा। ए फरिश्तों, अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करो, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ। मुझे इस बात का इतराफ है कि मैंने गलतियाँ की है, मुझे इस बात का इतराफ है कि मैंने गुनाह किया है, मुझे इस बात का इतराफ है कि मैंने बहुत सारी कोताहियाँ की है, मुझे इस बात का इतराफ है कि रातों दिन मैं गुनाहों में मुलविस रहने वाला इंसान हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं। लेकिन ए फरिश्तों, अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करो कि मैं थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत मिल जाए, थोड़ी देर का मुझे वक्फा मिल जाए, थोड़ी देर का मुझे वक्त मिल जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि गलतियाँ मुझे की है, मुझे इस बात का इतराफ है, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का इतराफ है। और वहाँ तो हाथों पर वहाँ तो पाबंदी होगी ना जबान पर, वहाँ तो हाथ गवाही देंगे, वहाँ तो जबान पर पाबंदी होगी, वहाँ तो आँख गवाही देंगे कि कौन सी गलत गलत चीज को देखा है, वहाँ तो हाथ गवाही देंगे कौन सी गलत गलत चीज को पकड़ा है, वहाँ तो पैर गवाही देंगे कि कहाँ पर गलत जगह पर गया है। इसलिए वहाँ पर तो जबान पर पाबंदी होगी, वहाँ पर तो आज़ाए जिस्म गवाही देंगे, इसलिए इंसान झूठ भी नहीं बोल सकता। हज़रात गिरामी, कान खोल करके सुनो, वो नौजवान इंसान फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में रीज़ा पेश करेगा। ए रब्बुल आलमीन, परवरदिगार रब्बे कायनात, ए करम फरमाने वाले रब, थोड़ी देर के लिए फरिश्तों के वसीले से बंदा अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करेगा। ए मौला, थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दी जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने गुनाहों का एतराफ करता हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैंने रातों दिन गुनाहों में गुजारा है, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। जब फरिश्तों के वसीले से वो नौजवान इंसान अल्लाह की बारगाह में रीज़ा पेश करेगा ना, कान खोल करके सुनना, जो लोग दीन से करीब नहीं करते ना, अपने बेटे को कुरान नहीं पढ़ाते, अपने बेटे को नमाज से करीब नहीं करते, अपने बेटे को मदरसे से करीब नहीं करते, अपने बेटे को उलमा से करीब नहीं करते, आसानी होती है लेकिन सर पर जू नहीं रेंगती कि अपने बेटे से कह सके बेटा नमाज पढ़ लिया कर, इसलिए कि नमाज नहीं पढ़ेगा
करेगा ना तो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, कब्र के अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। उनके सर पर जो नहीं रहेंगी ना, तवज्जो के साथ सुनना, ऐसी माँ भी सुने, ऐसे बाप भी सुने। नौजवान इंसान फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा, ए रब्बुल आलमीन, परवरदिगार रब्बे कायनात, थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत मिल जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करेंगे, ए पालनहार परवरदिगार रब्बे कायनात, ए रब्बुल आलमीन, जो बंदा तूने हुक्म दिया है इसे जहन्नम में डालने का ना, थोड़ी देर के लिए मोहलत मांग रहा है, थोड़ी देर के बाद ये जहन्नम में जाने के लिए खुद तैयार है, लेकिन ये बंदा अर्ज कर रहा है कि थोड़ी देर का इसे वक्फा मिल जाए, थोड़ी देर का वक्फा मिल जाए, उसके बाद ये खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। रब की रहमत में जोश पैदा होगा, फरमाएगा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे मोहलत दी जाती है, थोड़ी देर का इसे वक्त दिया जाता है। फरिश्ते आकर कहेंगे मुबारक हो, तुझे थोड़ी देर का वक्त मिल गया, तेरी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है, तेरी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मान लिया है, तुझे थोड़ी देर के लिए वक्त मिल गया है, थोड़ी देर के बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। बंदा अर्ज करेगा, वो नौजवान बेटा अर्ज करेगा, वो नौजवान अर्ज करेगा ठीक है फरिश्तों, मैं थोड़ी देर के बाद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, थोड़ी देर का मुझे वक्त मिला है। अब वो मैदान महशर में कभी पूरब की जानिब जाएगा, कभी पश्चिम की जानिब जाएगा, कभी उत्तर कभी दक्षिण की जानिब जाएगा। सूरज सवानेज़े पर जमीन तांबेगी, 50,000 साल का दिन है, फैसला हो रहा है, हो रहा है कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। वहां तो सिर्फ सरवर कायनात के साथ काम आने वाली है, वहां तो कोई दूसरी साथ नहीं है, वहां तो कोई साथ काम आने वाली नहीं है। हज़रात गिरामी, ये ऐसे अजीब गरीब माहौल में जबकि सूरज सवानेज़े पर जमीन तांबेगी, नफसी नफसी की सराय अंबिया इकराम के ज़बान पर, ऐसे आलम में जबकि कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार ना हो, जहां पर शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दे, जहां पर बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दे, जहां पर भाई अपने भाई को पहचानने से इनकार कर दे। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शान युगनी। वहां तो शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर देगा, बीवी अपने शौहर को पहचानने से इनकार कर दे। ऐसी अजीबोगरीब कैफियत है, खुदाए का हार का सफर है। और वो नौजवान मैदान महशर में कभी पूरब कभी पश्चिम की जानिब जाएगा, और चाहते चाहते भटकते भटकते वो नौजवान इंसान अपने बाप के करीब पहुंचेगा, और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा तो कान खोल करके सुनना चाहिए, बाप यहां पर मौजूद है। वो नौजवान अपने बाप के करीब पहुंचेगा, और बाप के करीब पहुंचने के बाद अपने बाप के गिरबान या गिरबान नहीं होगा तो अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा, और लाने के बाद फरिश्तों के वसीले से अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, ये मेरा बाप है। ऐ फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, मैं गुनहगार हूं, सियाकार हूं, बदकार हूं, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, लेकिन फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, अगर मुजरिम मैं हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन नहीं सिखाया। मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जो कभी मस्जिद के करीब मुझे नहीं ले गया। मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जो मैं शराब के अड्डे पर तो मौजूद रहा लेकिन कभी मुझे बचाया नहीं इसने। मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, मैं मोबाइल में मस्त रहा, खुराफात में मस्त रहा। इस तरह की बातें हो सकती है मेरे भाइयों, इसलिए हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना, ये मेरा बाप है, मुझसे बड़ा मुजरिम है, इसलिए कि कभी ये दीन के करीब मुझे नहीं ले गया, शरीयत की तालीमात से इसने मुझे करीब नहीं किया, इसने कभी उलमा से मुझे करीब नहीं किया। इसलिए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, उसके बाद मुझे जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, अपने सीने पर हाथ रख करके एहसास करो, अगर तुम्हारा बेटा बाप के जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, या बेटा रिक्वेस्ट करे रब्बे कायनात की बारगाह में कि उसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा ना होना बेहतर है, या पैदा होते ही बेटों का मर जाना बेहतर है, जिसकी बुनियाद पर बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, या बेटा रिक्वेस्ट करे मैदान महशर में कि बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटे अय्याशी करते करते इसी मंजिल पर पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटियां खुराफात करते करते मोबाइल की बुनियाद पर इन मंजिल पर पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटे दोस्ती के चक्कर में, फ्रेंड के नाम पर या गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ करके अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह कर ले। ये जिम्मेदारी बाप की है और एक माँ की है। जैसे कि मदरसा बाद में है, स्कूल बाद में है, यूनिवर्सिटी कॉलेज बाद में है, सबसे पहला ताल्लुक तो माँ बाप होते हैं बेटे और बेटी के लिए। सबसे पहला मदरसा बेटी और बेटी के लिए माँ बाप हुआ करते हैं, सबसे पहला मदरसा बेटी और बेटी के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं। इसलिए माँ बाप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, इसलिए कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से
हर शख्स जिम्मेदार है, और जिसका वो जिम्मेदार है कल मैदान महशर में उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। बाप है तो बेटों के बारे में पूछा जाएगा, दादा है तो पोतों के बारे में पूछा जाएगा, घर का जिम्मेदार है तो उसके बारे में पूछा जाएगा उससे। इसलिए हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही कि ऐसा ना हो कि वहां जवाब ना बन पड़े, और कैसे जवाब बन पड़ेगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, वो मंजिल बड़ी खतरनाक है, वो मंजिल बड़ी अजीब गरीब है। उस जगह पर जाने से पहले एक अल्लाह के वली के नाम पे उर्स मनाते हो ना, तो सच्ची तौबा किया करो आस्थाने पर आने के बाद, और नियत किया करो कि इस साल उर्स में आया हूं, नियत करता हूं कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, इस बार नियत करता हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला दूसरों के साथ भलाई करूंगा, इस बार मैं नियत करता हूं कि मैं भूखों को खाना खिलाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि उर्स का मतलब अहलुल्लाह में से एक अल्लाह वाले ने बयान फरमाया है कि इसका मतलब खाना खिलाना है गरीबों को, भूखों को खाना खिलाना, यह मकसद हुआ करता है उर्स पाक का। इसलिए हज़रात गिरामी ये पैगाम लेकर के जाओ फकीर कादरी का, भूखों को खाना खिलाने का इंतजाम करो। अगर किसी के बदन पर कपड़े ना हो तो उसके कपड़े का इंतजाम करो, गरीब बेटी के सर पर अगर दुपट्टे ना हो तो उसको दुपट्टे का इंतजाम करो। अल्लाह ने दौलत से तुझ में नवाजा है, किसी गरीब बेटी की शादी हो रही है, खामोशी के साथ जा करके उसको पैसे दो ताकि वो आसानी के साथ बेटी की शादी कर ले। कसम खुदा की याद रखना, अगर तुमने इस अंदाज में एक बेटी की शादी में हिस्सा लिया, अगर तुम्हारे गुनाहों की बुनियाद पर अज़ाब भी हो रहा होगा, याद रखना इधर बेटी की रुखसतें होगी, डोली उठेगी, उधर अल्लाह तुम्हारे कब्र के ऊपर से अज़ाब को उठा देगा, अल्लाह अज़ाब में तखफीफ पैदा फरमा देगा। इसलिए हज़रात गिरामी उर्स में आओ तो ये पैगाम लेकर के जाया करो कि नमाज की पाबंदी हम करेंगे, मसलक में मजबूत रहिए। इस्लाम के मानने वाले जो होते हैं वो हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, और अहले सुन्नत वल जमात जिन्हें कहा जाता है वो आज के दौर में मसलक आला हज़रत के मानने वाले लोग हैं। लिहाजा मसलक में बिल्कुल मजबूत रहिए, गैरों के साथ बदमज़हबों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, लेकिन इस्लामी तालीमात पर अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। कौल और अमल के संगम बन करके ऐलान कीजिए कि हाँ हम वाकई मुसलमान हैं, ताकि जमाना कहे ना बल्कि आपके अमल को देखे। जब मस्जिद की तरफ आप जाओ ना तो जमाना देख कर कहे देखो मुसलमान जा रहा है, जब तुम्हारे किरदार को देखे ना तो जमाना कहने पर मजबूर हो जाए देखो मुसलमान ऐसे होता है, जब तुम्हारा किरदार और कैरेक्टर अच्छा देखे ना तो देखने के बाद कहे देखो मुसलमान ऐसा होता है। कहने की जरूरत पेश ना आए बल्कि अमल गवाही दे, कैरेक्टर गवाही दे, तुम्हारा किरदार गवाही दे। इसलिए अपने किरदार को बेहतर बनाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कसम खुदा की बद्र का मैदान है, 313 सहाबी रसूल हैं, 1000 कुफार तबाह बर्बाद हो गए, हार गए। वजह क्या थी? फरिश्तों की मदद अल्लाह की तरफ से आई। वजह क्या थी? कि इसलिए कि वो सच्चे मोमिन थे। और याद रखना जो तू मोमिन है तो कसरते आदा से न डर, क्या तादाद ज्यादा हो गई दुश्मनों की? अरे यार डरने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की अल्लाह की जात पे भरोसा एक सच्चा मुसलमान करता है, उसका भरोसा अल्लाह उसके रसूल की जात पर होता है, उसका भरोसा किसी हथियार पर नहीं बल्कि उसका भरोसा अल्लाह उसके रसूल की जात पर होता है। और जब वो मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में उसकी जात पर भरोसा करके उतरता है तो कसम खुदा की कामयाबियां उसके कदमों को चूमती हुई खुद नजर आती है। इसलिए सच्चे मोमिन बने, और तादाद दुश्मनों की चाहे लाख हो चाहे करोड़ हो, डरने की जरूरत नहीं। जो तू मोमिन है तो कसरते आदा से न डर, दुश्मनों की तादाद से न डर। इसलिए कि बद्र में जिसने मदद की थी वो खुदा आज भी है, वो खुदा आज भी है। बद्र के मैदान में फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद करने वाला अल्लाह आज भी है, बस हमारे हालात बदल गए हैं, हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। आज अल्लाह वाले की बारगाह में आए हैं तो इनके वसीले से दुआ करो कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के सच्ची तौबा करें और नियत करें कि हमेशा अच्छे काम करेंगे। तामनु अल बिर्र व तक़वा, और अच्छा काम होगा तो उस पर साथ देंगे। वला तामनु अल इस्म वल उद्वान, और गुनाह पर और हद से ज्यादती पर किसी का साथ नहीं देंगे। अगर गुनाह की महफिल को या बात करे या गुनाह का कोई काम करेगा तो हम उसमें साथ नहीं देंगे, अच्छा काम करेगा तो उसका साथ देंगे। इस सच्ची नियत के साथ अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से सारे लोग तौबा करें, इसलिए कि हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत पुकार रही है। सरकार शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आने के बाद इनके वसीले से दुआ करें। ए सैयदना सरकार शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपके वसीले से हम दुआ करते हैं, आप भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ए मौला हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, अपने हाथों को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ए मौला हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, न जाने कितनी गलतियां हमने की हैं, रात के सन्नाटे में दिन को उजाले में न जाने कैसे कैसे खुराफात किए हैं, लेकिन ए मौला आज सच्चे दिल से तेरी बारगाह में रुजू लाते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात गिरामी, बदल दो वक्तों को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तानों में। इसलिए अल्लाह के महबूब बंदों के तरीके को इख्तियार करें, इनकी सीरत को सुने, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें, पक्के सच्चे मुसलमान बने, ताकि कामयाबियां हमारे कदमों को चूमती हुई फिर से नजर आए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि सरकार शहीद मरद रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। जितने लोग भी यहाँ पर हाजिर हैं, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। हर जायज जितनी भी रसूमात यहाँ पर हो, मौला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने भी नाजायज चीजें हैं उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।